हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्यंजन है। व्यंजन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस किस तरीके से आती हैं उसे हम देखेंगे, और इनका जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है उसके बारे में देखेंगे, और जो कौन से क्रमबद्ध तरीके से इन्हें लिखा जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। और कितने हमारे व्यंजन हैं, कितने शुद्ध व्यंजन हैं, कुल व्यंजन कितने, वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने, जो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पुट अप होते हैं उस तरीके से हम देखेंगे इसे। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पे, वह ध्वनि जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम व्यंजन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब या कहने का तात्पर्य यहाँ पे इतना सा है, जैसे कि का वाली हम लाइन ले लेते हैं, का खा गा। अब इसमें क्या है, जब का हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते टाइम क्या होता है इसमें कि का के साथ में आ की ध्वनि ऑटोमेटिक आती है। ठीक है। तो अब जैसे कि जो कोई सिर्फ का उच्चारण करे, सिर्फ का बोलिए, का, अब नॉर्मल का बोलिए, का खा गा घा डा, ऑटोमेटिक एक आ की ध्वनि आ रही है। यानी कि जितने भी व्यंजन है वो सब स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। पहला पॉइंट तो इसमें ये हो गया, जो मैंने लिखा वह ध्वनि जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे हम व्यंजन कहते हैं, या इसकी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। जैसे का है, का के साथ में आ की ध्वनि ऑटोमेटिक आ रही है, लेकिन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं हम लोग कि का के साथ में आ भी आ रहा है। अब जो को सिर्फ का लिखना है तो का के साथ में हम हलंत लगा देते हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ का लिखा है, यानी अब इसके साथ में कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। अब बाकी जितने भी खा है इसके साथ भी स्वर है, इसके साथ भी स्वर है। तो अगर खा को लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, खा और नीचे हलंत लगाएंगे, यानी अब ये सिर्फ और सिर्फ खा लिखा हुआ है, अब इसमें कोई भी स्वर ध्वनि नहीं आती। ठीक है। तो ये था हमारा जो आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करा मैंने। अब इसमें हम देखेंगे कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं, हमारे शुद्ध व्यंजन कितने होते हैं। शुद्ध स्वर तो हम लोगों ने देख ही लिए थे, अब हम देखेंगे इसमें शुद्ध व्यंजन हमारे कितने होते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर क्वेश्चन आएगा हमारा कि शुद्ध या फिर कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, कि टोटल व्यंजन कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में टोटल व्यंजन कितने होते हैं। अब इसी में हम देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। इस तरीके से कैटेगरी में से डिवाइड करा गया है, उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे शुद्ध व्यंजनों की संख्या, कि शुद्ध व्यंजन कितने हैं। ठीक है। क्या लिखेंगे, शुद्ध व्यंजनों की संख्या, टोटल शुद्ध व्यंजन कितने हैं हमारे। ठीक है। तो शुद्ध व्यंजन जो है हमारे वो कौन कौन से हैं, शुद्ध व्यंजन होते हैं हमारे 33। ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, कुल व्यंजन, या आप इस तरह बोल सकते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं, कुल व्यंजन कितने होते हैं। अब इसका आंसर अलग होगा, क्यों। शुद्ध व्यंजन जो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए और अंतस्थ व्यंजन हो गए। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन हमारे होते हैं 25। ठीक। उसके बाद में पहले हम इसे देख लेते हैं, फिर उसे अच्छे से समझेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजन जो होते हैं हिंदी वर्णमाला में वो होते हैं हमारे 39। ठीक है। अब इसे देखेंगे हम कि शुद्ध व्यंजन कौन कौन से होते हैं। व्यंजन हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, का से स्टार्ट होते हैं। ठीक। कौन कौन से होते हैं, का, एक मिनट यहाँ पे हम लिखते हैं पहले, जो हमारे व्यंजन स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं का से, लेकिन जो का वाले से लेकर जो माँ तक का आता है उसे बोलते क्या, उसे हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अब हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन जो है हमारे वो कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे स्टार्ट होते हैं कहाँ से, का से। कौन कौन से, का, खा, गा, घा और डा। ये हमारा का वर्ग हो गया। फिर आता है का का बगड़ा, फिर आता है चा छा जमा, चा छा जा झा और ड़ा। फिर आता है हमारा ता था डा ढा और डा। फिर आता है हमारा कौन सा, ता था दा धा और ना। फिर आता है हमारा पा फा बा धा और मा। ये हो गए हमारे क्या,
ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन हमारे टोटल या फिर कुल कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन हमारे कुल होते हैं 25। 5, 10, 15, 20, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे 25। ठीक, उसके बाद में स्पर्श व्यंजन के बाद में आते हैं हमारे नीचे अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं उन्हें हम देखेंगे। यहाँ लिख देते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो है हमारे वो 4 हैं। कौन कौन से 4 हैं उन्हें भी हम देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन है हमारे या, रा, ला और वा। कितने हो गए? 4। 25, 4, 29। उसके बाद में अब हम देखेंगे अंतस्थ हो गए। अब हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं जिसे हम देखेंगे। ऊष्म व्यंजन है हमारे शा, शलजम, शा, षटकोर, सा, सपेरा और फिर आता है हमारा हा। ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। अब इन्हें जब हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 25 और 4 29, 29 और 4 33। कितने हो गए? 33। ये होते हैं हमारे क्या? शुद्ध व्यंजन। पूछा जाएगा शुद्ध व्यंजन हमारे कितने होते हैं? शुद्ध व्यंजन इतने होते हैं। लेकिन हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। अब ये 39 संख्या कैसे हुई है इसे भी हम देखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में आते हैं हमारे क्या? संयुक्त व्यंजन। ये पहले हो गया चरण, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और फिर चौथे में आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक, अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त एक शब्द से ही देखिए, संयुक्त यानी कि जो दो व्यंजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से हमारे संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं? छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और एक परिश्रम वाला श्रा या फिर जो श्री वाला श्रा बोलते हैं हम लोग। ये अब इन्हें भी जो अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा? 33 और 4 कितना हो जाएगा? 33 और 4 34, 35, 36, 37। कितने हो गए हमारे? 37। अब अभी भी 2 हमारे कम पड़ रहे हैं। 2 कौन कौन से कम पड़ रहे हैं? वो हमारे जो 2 कम पड़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इसके आगे देखा होगा डा इस तरीके से लिखते हैं, नीचे बिंदी लगाई जाती है। ठीक, उसके बाद में एक डा इस तरीके से लिखते हैं, इसके नीचे बिंदी लगाई जाती है। ये 2 अलग होते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं हम? उत्क्षिप्त व्यंजन। अब इनका उच्चारण देखिए, इधर से उच्चारण करके आइए। टा, ठा, डा, ढा, डा। इसमें उच्चारण करते टाइम थोड़ा तेज होता है क्योंकि बिंदी लगती है। टाड़ा, टड़ा, टड़ा, डाड़ा, डाड़ा, ये सब कहते हैं डाड़ा। इसे हल्के बोलते हैं और इन्हें थोड़ा तेज बोलते हैं। तो ये इनका उच्चारण है। अब ये कितने हो गए? 2। जब ये 2 जोड़ दिए जाएंगे यहाँ पे तो हमारे कितने हो जाएंगे? यहाँ लिखते हैं 39। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ये हो गए हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। टोटल हो गए हमारे व्यंजन कितने? 39। उसके बाद में 11 हमारे क्या होते? 13 हमारे क्या होते हैं? स्वर। तो 13 स्वर मिलके हो जाते हैं हमारे 52 वर्ण, जिसे हम बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में कितने होते हैं? 52 वर्ण। तो ये हो गए हमारे पूरे कंप्लीट। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब इसमें जो हम देखने वाली चीज़ है वो देखने वाली चीज़ हमारी ये है कि स्पर्श व्यंजन हमारे का से लेकर मा तक होते हैं। ठीक, अंतस्थ व्यंजन हमारे यारा लावा होते हैं। अब याद कैसे रखें कि अंतस्थ व्यंजन? याद रखने का एक तरीका ये है कि यहाँ पे क्या बना हुआ है हमारा था, अंतस्थ।
तो था से हम जो अगर इसे यहाँ से हटा दें थोड़ा सा, तो ये हमारा ये क्या बन जाएगा, हमारा ये बन जाएगा या से यज्ञ। तो या रा ला बा, या के आगे वाली लाइन हो जाएगी। अब एक और देख सकते हैं इसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अंतस में कितने शब्द आते हैं या कितने अक्षर आते हैं, सॉरी, अंतस में 4 अक्षर आते हैं। अंतस, आखिरी में क्या आता है, था आता है। तो था से हम कोरिलेट कर सकते हैं, था को हम या बना दिए, और या रा लावा अंतस में कितने 4 आते हैं, तो इसमें भी कितने आ जाएंगे, हमारे 4 आ जाएंगे। तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, या रा लावा होते हैं। ठीक, अब ऊष्म व्यंजन को इस तरीके से याद रख सकते हैं। ऊष्म मतलब क्या होता है, गर्म। इन्हें बोलते टाइम मुख से गर्म हवा निकलती है। ठीक है, अब बोल के देखिए, हाथ को ऐसे लीजिएगा और फिर मुंह को लीजिए, फिर बोलिए श श स हा। एक गर्म हवा जो होती है, गर्म वायु होती है, वो हमारे मुंह से बाहर निकलती है। तो ये चीज हो गई हमारी क्या, ऊष्म व्यंजन। अब इनका उच्चारण स्थान किस तरीके से होगा उसे हम देखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम इसका उच्चारण स्थान बताएंगे कि उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग इन्हें किस तरीके से रखा गया है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे टोटल क्या हो गए, व्यंजन हो गए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम रख करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजनों में जो हमारे व्यंजन हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा कहाँ से उच्चारण होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पुटअप होता है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कि का जो है, का उच्चारण स्थान कौन सा, या फिर माँ का उच्चारण स्थान कौन सा, या का उच्चारण स्थान कौन सा, हा का उच्चारण स्थान कौन सा, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखेंगे का से लेकर जो माँ तक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन, जो हमारे क्या होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, तो इन्हें, इनका उच्चारण स्थान किस तरीके से, उसे हम देखेंगे। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है जो बनाई है हमने। क्या बनाई है ट्रिक हमने ये बनाई है कि जब हम हाई स्कूल या इंटर या ग्रेजुएशन पास करते हैं, तो पापा या भैया या बहन या मम्मी से कहते हैं कि मम्मी हमें क्या चाहिए, बाइक चाहिए। कौन सी बाइक चाहिए, आजकल हर युवा की एक ही डिमांड है, क्या, KTM दो। क्या दो, KTM। तो KTM बाइक आती है, कौन सी होती है, KTM। हर इंसान को क्या चाहिए, KTM चाहिए। ठीक है, और काफ़ी सारे लोगों को KTM जो बाइक है काफ़ी पसंद भी होगी, स्पोर्ट्स बाइक है, काफ़ी बढ़िया बाइक है। ठीक है, तो क्या चाहिए हमें, KTM चाहिए। तो यहीं से हमारी ट्रिक बनती है। क्या बनती है, KTM दो, KTM दो। जो हम चैटिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसमें 2 कैसे लिख देते हैं, D और 2 लिख देते हैं। ठीक, तो वहीं से आ गया हमारा 2। अब ये हो गई हमारी ट्रिक। अब इससे कैसे क्या हुआ, ये ट्रिक हो गई, इसे हम समझते हैं। क्या है ये हमारी, ये है हमारी ट्रिक। अब होता क्या है, के से मतलब हो गया हमारा कंठ। क्या हो गया, कंठ। टी से क्या हो गया हमारा, तालु। राइट, उसके बाद एम से क्या हो गया हमारा, मूर्धन्य। क्या हो गया, मूर्धन्य। उसके बाद आता है डी से दंत या फिर दांत भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है दंत। ओ से क्या आ गया हमारा, ओष्ठ या ओठ, उसे बोल सकते हैं ओष्ठ। तो ये तो हो गया हमारी ट्रिक, यानी कि जो का, खा, गा, घा, ड़ा, ये जो हमारे हैं, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, हमारा कंठ से होता है। कंठ से पहले में स्वरों पढ़ा था, ये कंठ होता है, ऊपर वाला तालु होता है। जीभ के ऊपर जो होता है, ऊपर साइड से, वो पूरा तालु होता है। पीछे का जो होता है वो पोर्शन, उसे हम मूर्धन्य बोलते हैं। दंत हमारे सामने हो गए, ओष्ठ हमारे आपके सामने हैं, सबके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें जो हम देखने वाली चीज है वो ये है कि का से लेकर डा तक जो होगा हमारे कंठ से उच्चारण होते हैं। बोलिए, जब हम बोलेंगे इन्हें तो देखना कंपन सी होगा, यहाँ पे का, खा, गा, घा, ड़ा, तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पे कंपन होता है। यहाँ पे आप लोग फिंगर टच करिएगा इस तरीके से, और उसका बोलिए का, खा, गा, घा, ड़ा, तो यहाँ पे कंपन होता है। टी, बाकी ये जो है तालु, यानी यहाँ पे जोर यहाँ पड़ेगा, चा, छा, जा, झा। ये वाली लाइन जब बोलेंगे तब यहाँ पे हमारे जोर पड़ता है, चा, छा, जा, झा, ड़ा, इस तरीके से। फिर मूर्धन्य जो हो गई हमारी, ये हो गई। तो का से लेकर डा तक जो होते हैं हमारे,
कंठ होते हैं, यानी कंठ से उनका उच्चारण होता है। चा से लेकर ड़ा तक होता है जो हमारा, उसका तालु से उच्चारण होता है। उसके बाद में टा से लेकर डा तक जो होता है, इसका उच्चारण हमारा होता है मूर्धन्य से। और ता से तरबूज से लेकर ना तक जो होता है, ये होता है दंत से। बोल के देखिए एक बार, ता था, ऑटोमेटिक इसे कहते हैं ना, हमारी जो जीवा है वो टच होती है, ऑटोमेटिक बता जाएगी। ता था दा धा ना, सब में क्या है, जो हमारी जीवा है या जीव है या जो टंग है वो दांत से टच हो रही है। अब ये पोस्ट वाले देखिए, बोल के देखिए, पा था बा भा मा, तो जो हमारी लिप्स आपस में टच हो रहे हैं, पा था, आप लिप्स को बंद कर लीजिए और फिर इनका उच्चारण करके देखिए, नहीं बोल पाएंगे, मो हो, नहीं बोल रहे हैं ना। तो वही चीज़ है ना कि ये किससे होते हैं, तो ये था हमारा इनका उच्चारण स्थान। इसके अलावा कुछ और भी हैं जिनका इसी में उच्चारण होता है। कौन कौन से हैं उन्हें हम देखेंगे। इसी में आता है एक हमारा हा, इसे हम हा से हल बोलते हैं। क्या आ गया हमारा हा। हा का जो हमारा उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, हा का भी उच्चारण स्थान हमारा कंठ से ही होता है। लेकिन हा को कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं उसे हम देखेंगे। हा को हम बोलते हैं क्या, स्वर तंत्रीय। क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर तंत्रीय वर्ण कौन सा है, स्वर तंत्रीय अक्षर कौन सा है, या फिर एक और भी है इसका वर्ण, इसे हम बोलते हैं का कव्य। क्या बोलते हैं, का कल्य। का कल भी हा को हम बोलते हैं। उसके बाद में क्या आता है हमारा, उसके बाद में हमारा क्या आता है, चा से लेकर रा तक आता है। ठीक है, इसमें कौन से वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण तालु से ही होता है, तो यहाँ से रिलेट कर लेते हैं। कौन सा, एक हमारा शा से षटकोण वाला सा आता है, और एक कौन सा आता है, एक हमारा या भी आता है जिसका उच्चारण स्थान तालु से ही होता है। उसके बाद में कुछ और भी होते हैं। एक तो इन्हीं के वाले जो सेम होते हैं, जिसे हम उच्चस्वर व्यंजन बोलते हैं, ये डा डाड़ा। ठीक, उसके बाद में जो पेट चिरा वाला शाह होता है, या फिर इसे षटकोण वाला शाह बोलते हैं, वो भी किसमें आता है, इसी में आता है। इसे याद कैसे कर सकते हैं, तालु तालु, ये मूर्धन, मूर्धन में क्या डा। अब इसे जो अगर हम जोड़ देंगे किस तरीके से, यार डंडा हटा दें, डा इस तरीके बनाते हैं हम लोग, ये डंडा हटा के इसे जोड़ दें ऐसे, और ये ऐसे जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, यानी ये इससे रिलेटेड हो जाएगा। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा डा ये वाला टाटा डाडा डा में होता है, इसमें पेट चिरा वाला सा आता है, यानी कि उसका उच्चारण क्या होता है, हमारा मूर्धन्य होता है। उसके बाद में आगे देखते हैं। अब ये तो हो गए हमारे यहाँ से, ठीक। इसके बाद में जो हमारे आगे का है वो पोर्शन देखते हैं। इसके अलावा कुछ और हमारे बच गए, जैसे सपेरा वाला सा रा ला, ये हमारे बच गए। ये किस किस चीज़ में आते हैं उसे हम देखेंगे। एक और कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, जैसे कि एक हो जाता है हमारा क्या, वात्सर्य, वात्सर्य। इसमें हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें हमारे जो वर्ण आते हैं वो आता है हमारा शा रा और ला। अब इसे कैसे याद करेंगे, सरल, सरल क्या चीज़ है, वात्सर्य जो है वो सरल है। इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसे उच्चारण इनका कहाँ से होता है, इनका उच्चारण पहली बात तो दंत मूल से होता है, यानी दांत भी होता है और मूल भी इसमें भी होता है। उसके बाद में इसमें जो हम यूज़ करते हैं या जब इसे बोलते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी जीवा है वो ऊपर की तरफ टच होती है, देखिएगा, यानी मसूड़ों को टच करती है। सा बोलिए, सा सपेरा, सा रा ला। जो हमारे दांत होते हैं, टीथ हैं, जो दंत है हमारे, दंत के जो ऊपर वाले जो दांत है उसमें देखिए जो आगे की तरफ होता है वहाँ पे हमारी जीभ टच होती है। बक्सर सा रा ला, तो यहाँ से भी हम इन्हें कोरिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा दंतोष्ट। दंतोष्ट में क्या है उसे भी हम देखेंगे। दंतोष्ट, दंतोष्ट दंतोष्ट मतलब क्या है, इसमें दंत भी आएगा और ओष्ठ भी आएगा। ठीक है, दंतोष्ट। तो इसमें जो हमारे वर्ण है या फिर शब्द है वो है हमारा वा और फा। अब कहिए फा तो यहाँ पे भी था, यहाँ पे जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो सिर्फ फा को बोल रहे हैं। बोलिए, पा फा बा भा मा। अब यहाँ पे जब दंत और ओष्ठ दोनों का करेंगे उच्चारण तो वा बोलिए, वा वा। वा में क्या, जो हमारी
दांत हैं ऊपर वाले वो नीचे होंठ पे टच हो रहे हैं, ठीक। फा, फा को जो बोलिए, फा को तेज से बोलिए, फा में भी यहाँ पे बिंदी लगा देते हैं। इस तरीके वाला जो फा होता है, इसका उच्चारण जो होता है वो नीचे वाले दांत या ऊपर दांत जो होते हैं नीचे वाले ओठ को टच करते हैं, इसलिए फा को जो है दोनों कैटेगरी, अब वो भी आता है ये भी आता है, तो बेस्ट आंसर इसका ये वाला होगा, ठीक है। तो फिलहाल एक साथ आएंगे नहीं, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में फिर इसमें जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं उन्हें देखिए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन अभी हमने देखा ही था, कौन से थे हमारे, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये हो गए हमारे क्या संयुक्त व्यंजन। उसके बाद में कुछ और भी हैं जिन्हें हम देखेंगे, जैसे कि एक होते हैं लुंठित। क्या है लुंठित? लुंठित कौन सा व्यंजन होता है? लुंठित हमारा होता है ला। इसमें क्या होता है, वायु जीव के बगल से निकलती है, ला ला ला, तो ला को हम लुंठित व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, लुंठित व्यंजन जो होता है वो हमारा रा होता है, ठीक। इसमें जो हमारी वायु निकलती है वो जीभ में कंपन करता है। जब लुंठित व्यंजन बोलेंगे तो जीभ से रा बोलिए, रा रा रा, गाड़ी चलाते हैं तो वही वाला रा है। उसमें क्या जीभ कंपन करती है, यानी जीभ जो वाइब्रेट होती है बहुत तेजी से। और जो अभी मैंने बताया आपको, जीभ वायु के बगल से निकलती है, उसे हम बोलते हैं पार्श्वरिक। क्या बोलते हैं उसे हम? पार्श्वरिक व्यंजन। क्या हो गया पार्श्वरिक व्यंजन? पार्श्वरिक व्यंजन होता है हमारा कौन सा, ला। इसमें वायु निकलती है हमारी जीभ के बगल से, ठीक है। उसके बाद में उच्छिष्ट व्यंजन, ये जो है हमारे क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन है ये, आप लोगों को मैंने पहले बता दिया, ठीक। अब ये हो गए हमारे पूरे इसमें। अब इसमें जो हमारा बचता है वो हमारे क्या क्या बचते हैं उन्हें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें देखेंगे जो हमारे छात्र, ज्ञा और श्रा है, ये कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बने हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें हमारे व्यंजन में होते हैं अल्पप्राण, महाप्राण कौन से होते हैं, और फिर होते हैं सघोष और अघोष होते हैं, ये कौन से वर्ण होते हैं, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज जो था ये हमने उच्चारण स्थान का देखा, ये कौन से किस कैटेगरी में डिवाइड हो उस कैटेगरी को देखा हमने, ठीक है। तो वीडियो कैसी क्या लगी आप लोग बताइएगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।